अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर से जोयाला एसोसिएशन में आप सबको मेरी तरफ़ से वेलकम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि हम अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, हमारे 6 चैप्टर अब तक क्लियर हो चुके हैं। तो पिछला जो मैंने आपको बताया था कि चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 का नेम है ऑफ प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। पार्ट 1 इसका है समन्स टू प्रोड्यूस। सेक्शन 94 से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स आर अदर थिंग्स। क्लास 1 इसके कहती है वेन एवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन कंसीडर दैट the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of any investigation, inquiry, trial or other proceeding under his court by or before or such court officer shall such court may issue a summon or such officer a written order to the person in whose possession or power such document or other thing is believed to be requiring him to attend and produce it or to produce it at the time and place stated in the summon or order। कोई भी ऑथराइज कोर्ट अगर कोई समन जारी करती है तो वो बाकायदा कोर्ट जारी करती है और बाकायदा किसी शख्स के ज़िम्मे लगाती है कि आपने इस समन को लेके जाना है। पर किसकी ये प्रोसीडिंग है कि पोजेशन पार्स डॉक्यूमेंट्स, यानी जो भी कोर्ट समझे मुनासिब समझे उस लिहाज से कोर्ट इसको डील करेगी और समन इशू करेगी, यानी कि समन को प्रोड्यूस करेगी। फर्दर कहता है प्रोवाइडेड, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बैंकर से रिलेटेड है। क्लास ए कहती है, नहीं ये भी नहीं है, ये भी सेक्शन 90 जो इसकी पंजाब अमेंडमेंट है। प्रोवाइडेड दैट नो ऑफिसर शैल इशू एनी सच ऑर्डर रिक्वायरिंग द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग विच इज़ इन द कस्टडी ऑफ अ बैंक और बैंकर एज डिफाइंड इन द बैंकर बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 of 1891 and relates might disclose any information which relates to bank account of any person except within the prior permission in writing of the High Court or the session judge with whose jurisdiction such bank or banker as the case may be is situated or carrier or business। पंजाब अमेंडमेंट कहती है कि अगर कोई बैंक का मामला होगा, बैंक का इशू होगा, तो उसमें मजिस्ट्रेट की कोर्ट, सेक्शन 30 के मजिस्ट्रेट की कोर्ट कोई ऑथराइज आर्डर नहीं माना जाएगा सिवाय हाई कोर्ट के एंड सेशन कोर्ट के। आगे आता है जनाब हमारा सेक्शन 95 आता है। सेक्शन 95 कहता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम। जो लेटर्स और टेलीग्राम होते हैं कोर्ट की तरफ से, वो क्या होते हैं? क्लास 1 कहती है इफ़ एनी डॉक्यूमेंट पार्सल आर थिंग इन सच कस्टडी इज इन ओपिनियन ऑफ एनी मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट आर द कोर्ट ऑफ सेशन वांटेड फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल आर अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड एक्ट सच मजिस्ट्रेट आर कोर्ट मे रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राम अथॉरिटीज एज द केस मे बी डिलीवर सच डॉक्यूमेंट पार्सल आर थिंग टू सच पर्सन एज सच मजिस्ट्रेट आर कोर्ट डायरेक्ट्स। कोर्ट के पास मुकम्मल इख्तियार आता है कि वो डायरेक्ट भी पार्सल और टेलीग्राम किसी भी शख्स को दे सकती है। क्लास 2 कहती है इफ़ एनी सच डॉक्यूमेंट पार्सल आर थिंग इज इन ओपिनियन ऑफ एनी अदर मजिस्ट्रेट आर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वांटेड फॉर एनी सच पर्पस हैज मे बी ही मे बी रिक्वायर द पोस्टल और टेलीग्राम डिपार्टमेंट एज द केस मे बी टू काज सर्च बाई मेड एंड डिटेन डॉक्यूमेंट पार्सल आर थिंग पेंडिंग इन ऑर्डर ऑफ एनी सच कोर्ट। यानी सुपरिटेंडेंट हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, पुलिस हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट हो गया, उनको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डायरेक्टली। बलोचिस्तान अमेंडमेंट है, बलोचिस्तान अमेंडमेंट ये एक अथॉरिटी है। सच डॉक्यूमेंट्स आर थिंग्स
contemplated by this section must be in existence at the time order under this section is passed. AIR 1965 राजस्थान 160 पेज नंबर ये 130 थी कि यानी कि जो कुछ भी है वो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ही होगा, जो भी सैंक्शन पास किया हुआ है, सेक्शन पास है थ्रू कोर्ट के तहत। क्लास बी आगे आ गई है सर्च वारंट्स 96 सेक्शन है। व्हेन सर्च वारंट में भी इशूड, सर्च वारंट कब इशू होता है? क्लास 1 कहती है व्हेन एवर एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट अ पर्सन टू होम अ डॉक्यूमेंट summons or order under section 94 or requisition under section 95 subsection clause 1 has been a made to be addressed will not or would not produce the document or thing as required by such summons or requisition। जब कोई भी शख्स कोर्ट का आर्डर मानने को तैयार नहीं होता, जो समन उसने दिया होता है उसको मानने के बावजूद भी कोर्ट में इशू नहीं होता, तो फिर कोर्ट उसका सर्च वारंट का भी आर्डर जारी कर सकती है। और वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नाउन the court to be in possession of any person, or where the court consider that the purpose of an inquiry, trial or other proceeding under this code will be served by a general search by inspection, यानी कोई भी जनरल सर्च इंस्पेक्शन वगैरह कोर्ट करवा सकती है। सेक्शन 96 हो गया जनाब। 97 पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। The court may, if it thinks fit, specifically in the warrant the particular place or part thereof to which only the search of inspection shall extend, and any person charged with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or to specified, or for the deposit of sale of a manufacture or forged document, false seals or counterfeit stamps, bank notes, currency notes or coins or instruments or materials or converting coins, stamps, bank notes or currency notes or forging। अगर कोई भी इस किस्म के करता है तो वो एक सस्पेक्टिक पर्सन होगा, मशकूक पर्सन होगा, तो उसके घर की तलाशी कोर्ट दे सकती है। सॉरी, हम सेक्शन 98 में पढ़ गए थे। सेक्शन 97 है पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। द कोर्ट में इफ़ इट थिंक फिट, अगर कोर्ट को मुनासिब लगे, स्पेसिफिकली इन द वारंट द पार्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ टू विच ओनली द सर्च फॉर इंस्पेक्शन शैल एक्सटेंड, तो वो उसकी इंस्पेक्शन में मज़ीद टाइम एक्सपेंड कर सकती है। एंड द पर्सन चार्ज with the execution of such warrant shall then search or inspect only the place or part of specified, जो कोई एक ख़ास स्पेसिफाइड प्लेस होगी। 98 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। आगे 98 की बहुत सी क्लासेज हैं, वो इतनी ख़ास नहीं है, जो उसमें सिर्फ बताया गया कोई भी बंदा डॉक्यूमेंट को फार्ज करता है, करेंसी को फार्ज करता है, कोई गलत डॉक्यूमेंट्स बनाता है, गलत करेंसी नोट्स बनाता है, गलत स्टैम्प्स बनाता है, गलत कॉइन्स बनाता है, ETC वगैरह, ये सारा सेक्शन 98 इससे रिलेटेड है। सेक्शन 99 की तरफ आते हैं। सेक्शन 99 डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन। व्हेन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्च वारंट एट एनी प्लेस बियॉन्ड द लोकल लिमिट्स ऑफ द jurisdiction of the court which issued the same, any of the thing for which search is made, or put such thing together with the list of the same prepared under the provision hereinafter contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant, unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein than to such court, in which case to the list and things shall be immediately taken before court magistrate, and unless there be good cause of the contrary, such magistrate shall make an order authorize them to be taken to such court। डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिसडिक्शन, यहाँ पे जुरिसडिक्शन का क्या मामला आ जाएगा? तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि जुरिसडिक्शन जो भी नियरेस्ट कोर्ट होगी उसके पास होगी, और अगर उसके पास जुरिसडिक्शन नहीं है तो अगर कोई ऐसा कोई काम हो रहा है तो उसकी हदूद से बाहर जो होगी तो वो
वहाँ के मजिस्ट्रेट को बदरिया सेशन जज एक लेटर लिखेगा कि जनाब ये इसकी जुरिस्डिक्शन हमें हवाले कर दी जाए या आप इसको केस कराएँ। 99A कहती है पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉर फिटेड एंड टू इशूड सर्च वारंट फॉर द सेम, वही बात पीछे वाली। एनी न्यूज़पेपर और बुक एज डिफाइंड इन द वेस्ट पाकिस्तान प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस 1963 और एनी अदर लॉ रिलेटिंग टू प्रेस एंड पब्लिकेशन फॉर द सेम टाइम बीइंग इन फोर्स, यानी वही पीछे वाली बात है कि उसे पब्लिश किया जा सकता है, इश्तिहार लगाया जा सकता है, ETC वगैरह। ये आ गया जब हमारा 90 आगे आ गया 99B एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट टू सेट असाइड ऑर्डर फॉर फीचर। सेट असाइड ऑफ ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी जा सकती है। क्लास 3 आ गया, आगे आ गया 99C। 99C ये अमिट हो चुका है। 99D ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सेटिंग असाइड फॉर फीचर। ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट सेटिंग अ फॉर फीचर। क्लास 1 कहती है ऑन रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन द हाई कोर्ट शैल इफ़ इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड दैट द इशू ऑफ द न्यूज़पेपर और बुक और अदर डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट इन विच द एप्लीकेशन हैज़ मेड कंटेंड the reasonable or seditious or other matter of such a nature as the referred in subsection 1 of section 99 and set aside the order for feature। वही कि हाई कोर्ट के पास भी मुकम्मल ये अख्तियारात था जो पीछे बताया गया है। क्लास 2 ओमिट हो चुकी है। 99E एविडेंस टू प्रूव नेचर ऑफ टेंडेंसी ऑफ न्यूज़पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया है तो उसकी एविडेंस होनी चाहिए। फॉर प्रोड्यूस इन हाई कोर्ट में अगला जो है 99F हाई कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए। 99G जुरिस्डिक्शन बार, जहाँ पे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी वो वहाँ पे ही कर सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99B। सेक्शन 100 आता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। If any magistrate of the first class has reason to believe that any person is confined under such circumstances that the confinement amounts to an offence, he may issue a search warrant and a person to whom such warrant। ये सेम वही बात है कि अगर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि कोई भी शख्स सस्पिशियस है, मशकूक है, तो वो उसका कोई भी शख्स किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है तो मजिस्ट्रेट उसको सर्च नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के थ्रू भी करवा सकता है, ख़ुद भी जाके करवा सकता है। सेक्शन आगे हमारा जनाब 100 हो गया है। 100(01) क्लास D है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चिस। डायरेक्शन ETC ऑफ सर्च वारंट। डायरेक्शन के अलावा सर्च वारंट की ETC क्या क्या हो सकते हैं? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43, 75, 77, 79, 82, 83 एंड 84 शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सर्च वारंट्स इशूड अंडर सेक्शन 96, सेक्शन 98, सेक्शन 99A और सेक्शन 100, यानी कि जितने भी सेक्शन हैं सर्च वारंट से इन सबको इंक्लूड किया जा सकता है। सेक्शन 102 कहता है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज टू प्लेस अलाउ सर्च, यानी कि जो पर्सन सबसे ज़्यादा क्लोज इन चार्ज होगा, चाहे वो पुलिस स्टेशन का हो चाहे वो मजिस्ट्रेट हो, इस चैप्टर के तहत वो उस शख्स को जिसके वारंट होंगे उसको गिरफ्तार कर सकता है, उसके मतलब कोई भी एक्शन बदरिया कोर्ट ले सकता है। सेक्शन 103 सर्च टू मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। विटनेसेस की मौजूदगी में भी सर्च किया जा सकता है, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई पैसों का इशू हो, चाहे वो कोई और मामला हो, अगर कोर्ट इजाज़त दे तो, कोर्ट को अगर मुनासिब लगे तो। दैन इसका सेक्शन है नेक्स्ट 104 पावर टू impound document etc produced। any court may if it thinks fit impound any document or thing produced before it under this court अगर मुनासिब समझे तो कोई भी डॉक्यूमेंट वो अपनी अदालत में कोर्ट में मंगवा सकती है। लास्ट इसका सेक्शन है मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट सर्च इन हिज प्रेजेंस। सिंपल सी बात है, जो मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट भी अपनी प्रेजेंस में सर्च कर सकता है, किसी के भी घर जाके विद पुलिस,
चाहे वो पुलिस को भी सर्च करना हो तो मजिस्ट्रेट हैज़ फुली पावर्स, क्योंकि मजिस्ट्रेट के अंडर एक पुलिस स्टेशन होता है। ले जी, हमारा ये वाला चैप्टर आज क्लोज हुआ है। इंशाल्लाह ताला आगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, 8 स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।